की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आज का पाठ या इसके बाद का जो भी पाठ हम पढ़ने वाले हैं इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने में मिसेस उमा हमारे साथ है। हम आपका स्वागत करते हैं। तो प्रभु की दया से हम मिलकर यह अध्ययन करेंगे और ज़रूर आपके जीवन में बहुत सारे आशीष प्रभु ज़रूर देंगे। तो आज का यह पाठ 8 हम पढ़ने वाले हैं और जिसका शीर्षक हमें दिया गया है मसीह रचित जीवन और आत्मा प्रेरित भाषा, यानी क्राइस्ट शेप्ड लाइव्स एंड स्पिरिट इंस्पायर्ड वर्ड्स। तो इस पाठ का अध्ययन हम करने से पहले आज का जो याद वचन है सिस्टर हम हमारे लिए पढ़ेंगे। याद वचन लिया गया है इफिसियों के पुस्तक से 4वां अध्याय 22 से 24 पद तक कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो हम देखते हैं एक कहानी हमको यहाँ पर दी गई है जो है एक भाई की कहानी। उनका नाम है जोस एंटोनियो। जोस एंटोनियो एक बेघर इंसान था और वह सड़कों पर घूम रहे थे। तो बहुत सालों तक बेघर होने की वजह से उनके पास ठीक ढंग के कपड़े नहीं थे। उनका जो रूप था बहुत ही बदल चुका था। वो उनका उम्र जो था 57 इयर्स के वो थे, पर उससे भी ज़्यादा उम्र के वह लग रहे थे क्योंकि उनके बाल जो थे बहुत बढ़ गए थे, भूरे बाल के हो गए थे, गंदे हो गए थे। तो इसी गंदे रूप में वह सड़क पर चल रहे थे। तो एक बार एक जो बाल काटने वाले जो व्यवसाय थे, जो बार्बर थे, एक स्त्री वहाँ से गुज़रती है और जोस को देखती है। तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें एक ऑफ़र देना चाहिए या इनके बाल काटने चाहिए क्योंकि ये बहुत गंदे हैं। तो वह निकट जाती है अपने टीम के साथ और जोस को पूछती है कि क्या मैं आपके बाल को काट सकती हूँ, आपको एक नया कपड़ा दे सकती हूँ। तो जोस सोचता है और फिर ठीक है वह मान लेता है। तो यह सभी लोग इस स्त्री के ब्यूटी शॉप में जाते हैं। स्त्री का नाम था सलमा। तो जो सलमा थी वह जाती है उस ब्यूटी शॉप में और इनके बाल कटवाती है, उसे धोती है, उसको रंग लगाती है, फिर उन्हें नए कपड़े भी दिलाती है। और अब जोस का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद उन्हें आईने के सामने अपने आप को देखने का एक मौका मिलता है। जब जोस अपने आप को इतने सालों के बाद एक नए रूप में देखता है तो उसके आँख भर आते हैं, उसके आँखों में आंसू आते हैं और वह कहता है कि सलमा को देखकर कि आपने मेरे रूप को ही नहीं बदला बल्कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी है कहानी के बारे में हम आज के पाठ में पढ़ने वाले हैं जो पौलुस हमें सिखाना चाहता है कि जब एक इंसान के जीवन में मसीह आते हैं, जब मसीह अपने जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन जो है वह बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है। और तो और ज़िंदगी ही नहीं बल्कि प्रभु हमें एक नया हृदय देते हैं और हमारे विचारों को भी बदलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इस पाठ को जो रविवार का पाठ है हम देखेंगे और सिस्टर उमा हमें बताएंगी कि किस तरह से पौलुस जो है पूछता है या सिखाता है कि किस तरह से एफिसियों के जो मसीही लोग थे उनके जीवन के जो विषय में, जो कलीसिया में जो शांति और समझौता बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, पौलुस का क्या कहना है। सिस्टर उमा हमें बताएंगी। रविवार का विषय है पाप हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इफिशियंस 14वां अध्याय 17 से 32 वचन तक। इस पाठ में हम यहाँ पर हम तुलना करेंगे कुलोसियर के 3वां अध्याय और इफिसियों के 4वां अध्याय। काफ़ी हद तक दोनों एक जैसे ही हैं, जहाँ पर पौलुस मसीहा जीवन कैसे व्यतीत करे उसके बारे में हमें बताते हैं। पौलुस मसीहों से कहते हैं कि गैर यहूदियों की तरह हमें हमारा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते या मसीहा पर विश्वास नहीं रखते।
पौलुस चेतावनी देते हैं कि किस तरह से हमें जीवन बिताना है और किस तरह से जीवन, अगर मसीही जीवन हम नहीं बिताए तो हमारे जीवन में से या हमारे कलीसिया में से शांति और समझौता किस तरह से नष्ट होता है या हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और दूसरी ओर हमें शांति और समझौता हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में चाहिए तो हमें मसीहा चाहिए। जो विश्वास नहीं करते या जो गैर यहूदिया है वो क्या करते हैं, वो मसीह पर पहली बात तो विश्वास नहीं करते या उन्हें विचार करने का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समझ की आत्मा होती नहीं है या वो समझ नहीं पाते कि हम क्या कहना चाहते हैं। या सामने वाला हमें हमारी गलतियों को जब समझाता है तो वो हमें वो समझने की आत्मा नहीं रखते। तो वो क्या करते हैं, उनके जीवन में ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। और ये कारण क्या है, क्योंकि वो पाप में ऑलरेडी है या पाप में पहले से है। और पाप एक ऐसा दलदल है जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है और पाप हमें लज्जित वज्जित करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के निकट रहने से हम पाप से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। हमारे जीवन में भी काफ़ी पाप हो गए जो हमें बहुत ज़्यादा दलदल में या पाप में ही लेकर जाएंगे। तो हम सबके लिए एक प्रश्न है कि हमारा पाप क्या है, वो हमें ढूंढना है और हमें उससे दूर रह के परमेश्वर की ओर अधिक बढ़ना है। तो हम सोमवार के पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में हम कैसे बदलाव लेकर आए। तो सिस्टर प्रिया, क्या आप हमें बताएंगे कि पौलुस क्या कहना चाहते हैं बदलाव के बारे में? जी हाँ, सोमवार के इस भाग में हम देखेंगे नए वस्त्र, यानी ड्रामेटिक चेंज ऑफ क्लोथिंग। तो इस विषय में जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि किस तरह का बदलाव जो है मसीही जीवन में होना चाहिए और मसीह के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो इसे हम और अच्छी ढंग से हमें समझने में पौलुस मदद करता है और यहाँ पर एक शब्द चित्र का वह उपयोग करता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है उसके हिसाब से वह कहता है कि विश्वास का जो जीवन है हमारे यीशु के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। तो बहुत ही पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है वह होना चाहिए। तो हम क्या विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह वह मरे हुए में से जी उठा, वह हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी और वह मृतकों में से वह जी उठा। और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु है वह उनका जो जीवन का उदाहरण जो है वह हमारे जीवन को बदल सकता है। तो हमें किसी और के जीवन का उदाहरण लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को ही हमारे एग्जाम्पल की तरह, उदाहरण की तरह हमें देखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में एक बदलाव हो। और जब हम इस जीवित यीशु के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन के उदाहरण को अपने जीवन में हम अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से एक बदलाव ज़रूर आता है और हम उनके पास हम वफ़ादार बनते हैं, हमारे विश्वास में वफ़ादार बनते हैं। तो इस पाठ में हमें पौलुस ने जो शब्द चित्र का प्रयोग किया है वह है एक वस्त्र बदलना, कपड़े बदलना, इसको उन्होंने उपयोग किया है। तो 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर पौलुस हमें कहता है। तो सोचिएगा, एक वस्त्र बदलना, एक इंसान जो है एक वस्त्र उन्होंने पहले से पहना है जो शायद गंदा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसे निकालते हैं। तो जो पहला चीज़ है पुट ऑफ, यानी उसे हमें निकालना चाहिए, उसे निकाल कर फेंकना चाहिए उसे। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें अपने जीवन में जो पुराने तरीके हैं उस पुराने तरीक़ों को हमें छोड़ना चाहिए। तो इसको वह किसके साथ कंपेयर करता है? कपड़े निकालना, यानी जो गंदे कपड़े हैं जो उसे पुट ऑफ करना, उसे निकाल देना। तो हमारे जो पुराने जो पाप के मैले जो हमारे तरीके हैं उसे हमें निकालना चाहिए। दूसरी जो चीज़ जो पौलुस यहाँ पर कहता है वह है कि हमें मसीह में एक आध्यात्मिक, एक नया रिन्यूअल, एक नया जीवन, एक नया हृदय और एक नया मन
को देने के लिए प्रभु से हमें विनती करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि प्रभु हमें एक नया मन दीजिएगा, हमें एक नया हृदय दीजिएगा। और जो तीसरी बात यहाँ पर पौलुस हमें कहना चाहता है, वह कहता है कि हमें पवित्र जीवन को व्यतीत करना है, हमें उसे हमारे डे टू डे लाइफ में उसे बाहर दिखाना चाहिए। तो ये शब्द चित्र जो है उसे बहुत अच्छी तरह से पौलुस जो है हमें सिखाता है। तो वह कहता है कि पुराने नियम के जो लोग थे उनके कपड़ों के बारे में कुछ वह यहाँ पर हमें बताता है। तो यहाँ पर पौलुस हमें कहता है कि जो पुराने नियम के जो लोग थे उन और हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जो कपड़े वह बुरे हमारे आदतों या हमारे बुरे व्यवहार को वह व्यतीत करता है। और वस्त्र, यह शब्द हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे वचनों में कि जहाँ पर वस्त्र जो है वह परमेश्वर की दया को वह व्यतीत करता है। तो जो पुराने नियम के जो लोग थे वह एक लंबी एक कमीज़ पहनते थे जिसे हम कुर्ता कहते हैं। तो उस कुर्ते के ऊपर यह क्या पहनते थे, अंगरखा, जिसे वह यह अंगरखा को एक अंडरकोट की तरह पहनते थे और उसके ऊपर एक और चीज़ वह पहनते थे, एक कोट की तरह पहनते थे ताकि वह धूप से बच सके। तो स्त्रियां जो थी, स्त्रियां भी इस किस्म के जो लंबे वस्त्र और जो ओवरकोट होते थे उसे पहनते थे। तो उस ज़माने में कपड़े बहुत महंगे होते थे। आज के ज़माने की तरह नहीं कि कोई लोगों को आदत है जो हफ्ते में हर हफ्ता एक नया कपड़ा शॉपिंग जाते हैं लाते हैं, या महीने में कुछ 10 नए कपड़े ले लिए, ऐसे नहीं। उस ज़माने में लोगों के पास कपड़े यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और कपड़े बहुत महंगे होते थे। तो अगर एक इंसान के पास उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, तो जो कोई भी कपड़े उनके पास होते थे वह ध्यान से उसका देखभाल करते थे, उसे बचा कर रखते थे। और अगर एक इंसान कपड़े बदलता है, एक नया कपड़ा लेकर वह पहनता है, तो सबकी नज़र उसके ऊपर होती है और सबको ऐसा लगता है कि यह बहुत ही अमीर इंसान है क्योंकि उसने एक नया कपड़ा खरीदा है। तो एक जो स्टेटस बोलते हैं उसको कपड़ों को लेकर लोग एक किस्म का जो स्टेटस है उसे वह देखते थे। तो पौलुस के ज़माने में पौलुस इस शब्द चित्र को उपयोग करता है और बताना चाहता है कि ठीक उसी तरह से जब एक इंसान पुराने कपड़े को बदलता है, निकालता है और एक नए कपड़े को पहनता है, तो सब लोगों के जो अटेंशन है इस इंसान पर जाता है जिसके शरीर पर यह कपड़ा बदला गया है, नया कपड़ा आया है। तो उसी तरह से जब एक इंसान प्रभु को उद्धारकर्ता की तरह मानता है, अपनाता है और अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ देता है और प्रभु के नए विचार, एक नए मन के साथ, एक नए हृदय के साथ अपना जीवन जो है यह बदलता है, तो जब यह बदलाव हमारे जीवन में आता है तो यह नया वस्त्र जो दया की वजह से प्रभु ने हमें दिया है, यह जब लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, यह इंसान बदला हुआ इंसान है, ये पहले की तरह नहीं है। सो सारे लोगों का जो अटेंशन है हमारे ऊपर आता है। तो यही एक कार्य को जो है इस विचार को पौलुस बहुत ही सरल ढंग से, अच्छे ढंग से हमें यहाँ पर इस शब्द चित्र के आधारित हमें सिखाते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे, जो मंगलवार के विषय में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न है जो मैं सिस्टर से पूछना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, जब हमारे ज़िंदगी में बदलाव, जैसे मैंने कहा कि अब हमारे जीवन में एक वस्त्र का बदलाव होना चाहिए, एक नया वस्त्र। तो जब यह वस्त्र बदलता है, हम अच्छे बनते हैं, तो किस ढंग से हमारे जीवन में, क्या हमारे शब्दों में बदलाव आ सकता है? क्या आप इस बारे में कुछ विचार व्यक्त करेंगे? मंगलवार का शीर्षक है यीशु और हमारे शब्द। हाँ सिस्टर प्रिया, कि हमें किस तरह से हमारे चाल चलन या हमारे बातचीत होना चाहिए। पौलुस इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय 25 से 29 वचन तक बताते हैं कि हमें किस तरह से हमारी बात होना चाहिए, हम किस तरह से हमारी बातचीत या हमारे चाल होने चाहिए।
तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई को धरकर सच्चाई ही बात करना चाहिए। बाइबल में जो सच्चाई लिखा है वही बताना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि हमें प्रेम में होना चाहिए। पौलुस हमारे शब्दों को, हमारे शब्द जो प्रेम से हो या सच्चाई से हो, उसी में हमारे कलीसिया में शांति होती है, ऐसे वो बताते हैं। पौलुस ये भी कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इफिसियों के 4वां अध्याय 26वां वचन पढ़ते हैं कि वहाँ वो कहते हैं कि क्रोध करो, पर सूर्य हस्त होने से पहले उस क्रोध को आप शांत कर दो। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्रोध करना है? नहीं, हमें क्रोध ही नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ों की वजह से या किसी शब्दों के वजह से हमें संभवतः हमें क्रोध आ सकता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस शब्दों के वजह से हमें क्रोध नहीं आए। अगर आए तो भी हमें शांतिपूर्वक प्रार्थना में रहकर उस क्रोध को हमें शांत करना है और उसी समय अपने आप को उस क्रोध या उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है, ताकि शैतान हमारे पे हावी ना हो। तो इसीलिए क्रोध हमें नहीं करना चाहिए और किसी और को भी हमें क्रोधित नहीं करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि चोरी के बारे में, जो चोरी करता है वो क्या करना चाहिए, इसके बाद चोरी ना करें, बल्कि परिश्रम करके किसी और को जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें मदद करना चाहिए। तो ये वाला झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना, ये दोनों एग्जाम्पल या उदाहरण पौलुस ने क्यों दिया है? शायद हनानिया और सफीरा के बारे में ये कहानी को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये संबंध दिया होगा, या इसी के वजह से उन्होंने चोरी और झूठ बोलने के बारे में बताया होगा। यहाँ पर सही में हमें चोरी नहीं करना चाहिए और हमें सच्चाई में रहनी चाहिए, और अगर हम जो भी हम परिश्रम करते हैं हम औरों के लिए मदद करने लायक बनने चाहिए। और हमें बुरी बात हमेशा हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें वही बात करनी चाहिए जिसके वजह से सामने वाले को हिम्मत मिल सके और उनके जीवन में उन्नति पा सके। तो इसीलिए हमारे शब्द, हमारे कार्य हमेशा सही होने चाहिए, जिसमें औरों के लिए जिसमें और विश्वास में बढ़ सके। तो सिर्फ कहना ही हमारे जीवन में होना चाहिए, हम जो कहते हैं चलते हैं वही होना चाहिए, नहीं, हमें इस सब के लिए पवित्र आत्मा की भी ज़रूरत है। सिस्टर प्रिया, पवित्र जैसे हमारे चाल चलन है, हमने जैसे कहना है वही नहीं, बल्कि हमें पवित्र आत्मा की भी ज़रूरत है। क्या आप हमें उसके बारे में और बताएंगे जो बुधवार के पाठ में बताया गया है? बुधवार के पाठ में देखते हैं कि मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट इन द बिलीवर्स लाइफ। तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर मसीही को लोगों को एक चेतावनी देता है, सावधान करना चाहता है इस चेतावनी से कि हम किस तरह से हमारे शब्द, हमारे जीवन में हम क्या बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं। तो इस विषय पर जब हम देखते हैं इफिसियों के पुस्तक में, हम देखते हैं कि पौलुस कहता है दो चीज़ों का यहाँ पर वह हमें कहता है कि एक तो है एक चेतावनी और दूसरा एक वरदान जो है प्रभु ने हमें एक जो वादा जो है वह उन्होंने प्रदान किया है। तो इन दोनों चीज़ों पर नज़र डालते हुए यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो कलीसिया है, कलीसिया में एक दूसरे के विरुद्ध जब हम बातें करते हैं, गलत चीज़ें कहते हैं, तब वह बात परमेश्वर के सामने छोटा नहीं है। तो परमेश्वर उसे गौर करते हैं, हम क्या कहते हैं, किसके बारे में क्या बातें करते हैं, यह प्रभु देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमारे पास जो है, हमें प्रभु ने एक वरदान दिया है। कौन सा वरदान? बोलने का वरदान जो है वह हमें दिया है। तो इस वरदान को हम किस तरह से उपयोग करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के बारे में गलत बातें करते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं, तो वह एक इंसान ही उनको ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि परमेश्वर को बुरा लगता है और पवित्र आत्मा दुखी होते हैं। तो हम ये देखते हैं यशायाह के 63 चैप्टर में 10वें पद में यहाँ हमें दिया गया है। और पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में विशेष रूप में यह कहता है
कि जो पवित्र आत्मा है हमें एक विशेष चिन्ह जो है उस चिन्ह से हमें चिन्हित करता है, हमें सील करता है। और यह जो चिन्ह है, जो सील है, यह दर्शाता है कि हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं। तो जब ये सील हमारे पास है पवित्र आत्मा का, तो यह प्रदान करता है कि हम परमेश्वर के हैं, उनके हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि यह चिन्ह जो है इस बात का भी प्रमाण है कि जो पवित्र आत्मा मसीह को तब तक वह देखभाल करता है या प्रोटेक्ट करता है जब तक हमें वह रिडेम्पशन ना मिले, हमें वह आत्मा जो है, हमारा आगमन जो है हमें मुक्त ना करे तब तक। तो रिडेम्पशन तक हमें यह सील जो है हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ऐसे पौलुस कहता है। और पौलुस यह भी कहता है कि जो पवित्र आत्मा का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और किस तरह से हम सम्मान कर सकते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा। जब भी हम कुछ गलत बोलते हैं या बातें करते हैं तो किसको ठेस पहुंचती है, पवित्र आत्मा को। तो जब हमारे बातें ही है, हमारे शब्द ही है जो व्यक्त करते हैं कि पवित्र आत्मा को मैं सम्मान करता हूँ या नहीं। और यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। तो जब एक इंसान, एक व्यक्ति के मन में क्या होता है, इमोशंस होते हैं, तो उसी तरह से पवित्र आत्मा को भी इमोशंस है, उन्हें भी बुरा लगता है। उन्हें भी जब हम गलत बातें करते हैं किसी और के बारे में तो किसे बुरा लगता है, पवित्र आत्मा को बुरा लगता है। हम उनके मन को दुखी करते हैं, ऐसे बाइबल हमें सिखाता है। और यहाँ पर दिया गया है जो ट्रिनिटी है, हम बोलते हैं ट्रिनिटी, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, यह तीनों एक है पर अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग पर्सनालिटी उनके है, मगर वह ये तीनों मिलकर काम करते हैं हमारे उद्धार के लिए। तो जब भी हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध या किसी और के विरुद्ध हम जब बातें करते हैं, हम किसके विरुद्ध करते हैं, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को हम ठेस भी पहुंचाते हैं, उन्हें दुखी करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ में और हम देखेंगे कि किस किस्म का जो बदलाव है हमें, जब पवित्र आत्मा हमारे में हमें चिन्हित करता है तब हम में किस किस्म के बदलाव होने चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले सिस्टर उमा हमें बताइएगा कि हमें किस किस्म के तैयारियां करनी चाहिए, उनके आने को हम कैसे रिसीव कैसे कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का शीर्षक प्रेम करना मूर्खता नहीं। पौलुस यहाँ पर जो इफिसियों के पुस्तक जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इफिसियों के पुस्तक में 4वां अध्याय 31 और 32वां वचन, पौलुस हमें यहाँ पर आज्ञा देते हैं कि हमें प्रेम में और क्षमाशील होना चाहिए। किस कारण क्षमाशील होना चाहिए? क्योंकि हमारे पाप यीशु मसीह में ऑलरेडी क्षमा हुए गए हैं, तो इसीलिए इस कारणवश हमें भी क्षमाशील होना चाहिए। हम औरों के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, बुरी भावनाएं, बुरे शब्दों से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। और जब हम इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं तो हमारे कलीसिया में या हमारे जीवन में या हमारे परिवार में शांति और समझौता हमेशा होगा और हमारे परिवार में निवास ज़रूर करेगा। प्रेमपूर्ण भावनाएं मतलब क्या? कि हमारे शब्द, हम जो कार्य करते हैं किसी और के लिए उन्नति या उन्हें हम मदद करें, उनको और परमेश्वर के विश्वास में उन्नति दे और मजबूत करें, तो इसीलिए हमारे शब्द, हम जो भी करें प्रेम पूर्वक भावना से करेंगे तो हम औरों को और विश्वास में दृढ़ कर सकते हैं। और यही परमेश्वर की इच्छा है हमारी। और पौलुस यही कहते हैं कि यीशु मसीह में हमें लोगों में शांति और एकता में रहनी चाहिए, समझौते के साथ रहना चाहिए। तो यही हम बृहस्पतिवार के बार में इस पाठ में हम पढ़ते हैं। तो सिस्टर प्रिया, हम इस पाठ के समाप्त में आ चुके हैं, सो अतिरिक्त अध्ययन करें। तो शुक्रवार के इस अतिरिक्त अध्ययन में हम देखेंगे कि जो हमें एलन वाइट की पुस्तक से दिया गया है, ऐसा कुछ भी न कहे जिनके लिए आपको बाद में खेद व्यक्त करने की आवश्यकता पड़े, और पवित्र आत्मा को उदास मत करो
आत्मा परमेश्वर का प्रमाण है कि आप उसके हैं। परमेश्वर ने आपको यह दिखाने के लिए आत्मा दिया है कि परमेश्वर समय आने पर आपको स्वतंत्र करेगा। इफिसियों 4:30। जब आपके दिल में प्यार है तो आप अपने भाई को मसीह यीशु में उसके विश्वास को मजबूत होने में मदद करेंगे। यदि कोई मसीह में आपके मित्र या भाई के बारे में कुछ गलत या बुरा कहता है तो इन बुरे शब्दों को तवज्जो न दे। अच्छा होगा जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसे बताए कि बाइबल हमें इस तरह से बात करने से मना करती है। तो हम आशा करते हैं कि आज का यह पाठ हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।